नमस्कार दोस्तों, अगर राजमा के साथ चावल मिल जाए या फिर चाय के साथ मस्काबन मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ठीक वैसे ही अगर एक्सेल में काम करते वक्त हमें एआई मिल जाए तो हम अपनी वर्क की एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो चाहे आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो या फिर किसी डेटा पे काम कर रहे हो या फिर डेटा क्लीनिंग का काम कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक बने रहेगा। काफ़ी सारी नई चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले डेटा को क्लीन करने से पहले डेटा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, ये मेरे पास एक ही कॉलम में कुछ कंबाइंड डेटा दिया हुआ है, यानी कि बहुत ही मेसी और जंबल डेटा दिया हुआ है, जिसमें टाइम है, डेज का नाम है, डेट है और कितने एमबीपीएस की बैंडविड्थ है। ठीक है, वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इस डेटा में से हमें इंसाइट्स निकालनी है और उसके ऊपर से एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो ये हम कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से प्रॉपर डेट निकालेंगे। तो डेट निकालने के लिए सिंपल यहाँ पे हम फ्लैश फिल का यूज़ करेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिया हुआ है, जो कि एआई फीचर्स है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, तो यहाँ पे सिंपल उसे दे देंगे 3-4 इंसेक्ट, यानी कि ये जो इसमें पहली कॉलम में है 15 जुलाई 2014, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल 15 जुलाई 2014। उसके बाद 25 जून 2014, उसके बाद 19 जन 2014। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल कंट्रोल ई की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, उन्होंने सभी में से डेट हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दी है। लेकिन आप इस बात यहाँ पे नोटिस करेंगे, जितने भी डेट यहाँ पे राइट कॉलम में है वो एग्जैक्ट उन्होंने डेट फॉर्मेट कंसीडर कर दिया है, लेकिन जो भी डेट यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, यानी कि इस तरह की ये वाली, तो ये उन्होंने अभी तक डेट कंसीडर नहीं किया हुआ है। तो उसे हम पहले सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 2014 का डेटा है और उन्होंने उन सभी में से तो 2014 निकाल दिया है, लेकिन कुछ जगह पे देखिए यहाँ पे 04 आ गया है और कुछ जगह पे यहाँ पे 014 आ गया है हाइफन के साथ। तो पहले सबसे पहले हम उसे क्लीन करेंगे। तो उसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो के साथ पूरे कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो हम स्क्रीन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल एच की प्रेस करेंगे तो ये फाइंड और रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। उसमें हमें रिप्लेस करना है सबसे पहले डेज, यानी कि आईफोन 014 के साथ आईफोन 14। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए, उन्होंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। अब आप कुछ डेटा में देखेंगे, शायद यहाँ पे कुछ जगह पे डबल हाइफन उन्होंने कंसीडर कर लिया है, तो उसे हम कैसे हटाएंगे। तो ये डेटा के सिलेक्शन को ऐसे ही रहने देंगे, फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल एच की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल डबल हाइफन दे देंगे, उसको सिंगल हाइफन से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस ऑल में देखिए उन्होंने 14 रिप्लेसमेंट कर दी है। तो ये डेट प्रॉपर डेट फॉर्मेट में अभी आ गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और यहाँ पे डेट फॉर्मेट को कंसीडर करेंगे, ये वाला, और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, उन्होंने प्रॉपर डेट अभी हमें निकाल के दे दी है, लेकिन एक एरर यहाँ पे और रह गई है। देखिए, ये 2004 लिखा हुआ है कहीं जगह पर, उन्होंने 14 की जगह 2004 यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है, तो उसे भी हमें रिप्लेस करना होगा। तो कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल एच की प्रेस करेंगे और यहाँ पे 2004 की जगह 2014 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए, उन्होंने पूरा डेटा हमें अब प्रॉपर तरीके से निकाल के दे दिया है। अभी उसमें हम थोड़ा मॉडिफाई और करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर से
फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और डेट वन यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो कस्टम है उसे हम हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल DD-IM-YY और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए उन्होंने अभी प्रॉपर तरीके से हमें डेट निकाल के यहाँ पे दे दी है पूरे डेटा में से। अब यहाँ पे हम टाइम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल 4 PM लिखेंगे, 3 AM लिखेंगे, 6 PM लिखेंगे और कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल E की प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइम तो आ गया, उसके साथ उन्होंने बाकी का कैरेक्टर भी यहाँ पे पिक कर लिया है। तो उसके लिए सिंपल हम फिर से कंट्रोल Z की प्रेस करेंगे और एक एक्सटेंशन यानी कि एक और यहाँ पे इंस्टेंस दे देंगे यानी कि 6 PM 12 PM और अब कंट्रोल E के प्रेस करेंगे। तो ये देखिए पूरे डेटा में से उन्होंने हमें टाइम कंजर्व करके यहाँ पे दे दिया है। इसे हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए किसी भी डेटा में अगर फ्लैश फिल का यूज़ करना हो तो उसे 3-4 इंसाइट्स देना बहुत ज़रूरी है। वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है। कई बार 1-2 इंसाइट्स दे देंगे तो भी वर्क कर जाएगा, कई बार 5-6 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके डेटा पे डिपेंड करेगा। अब हम उसमें से ये जो बैंडविड्थ है उसे हम निकालेंगे। तो ये देखिए फ्लैश फिल का जो काम है वो स्टैटिस्टिक पे बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.36, उसके बाद लिखूँगा 0 पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही 0 लिखा तो आप देख सकते हैं उन्होंने बाकी सारे जो न्यूमेरिक है उसे डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो फ्लैश फिल है वो नंबर पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये पूरे डेटा में से उन्होंने MBPS की जो स्पीड है वो यहाँ पे निकाल के हमें दे दी है। अब यहाँ पे हम डे निकालेंगे। तो डे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि है टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये वाली डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और डबल कोट में हम लिखेंगे 3/D, डबल कोट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने इस डेटा में से हमें डे निकाल के दे दिया है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे में सब डेटा में अवेलेबल था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम डेटा में वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो के साथ कंट्रोल बैक स्पेस से हम ऊपर आ जाएंगे। कीबोर्ड से सिंपल हम यहाँ पे कॉपी करेंगे सबसे पहले और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्टर ESV। तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो डेज है वो यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हम पूरे डेटा को दूसरी शीट में कट करके ले लेंगे। यहाँ पे मैंने कट कर दी, यहाँ पे न्यू शीट पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे डेट, टाइम, MBPS और डेज। उसके बाद हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे हम पाइवट टेबल को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो है डेट वाला कॉलम है उसे हम ड्रैग करके रोज़ में छोड़ देंगे और डेज वाला जो कॉलम है उसे हम कॉलम में छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो MBPS वाला है उसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ में ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए उन्होंने इस तरह से हमें इंसाइट निकाल के
दे दिए। उसके बाद हम पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक का डेटा को सिलेक्ट करेंगे। हमें उस डेटा को हाईलाइट करना है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे MBPS का यूज़ हुआ है। तो जितने भी ज़्यादा यूज़ हुआ है उसे रेड में और बाकी का वाइट में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कलर स्केल पे जाएंगे और यहाँ पे रेड टू वाइट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जहाँ पे डेटा ज़्यादा कंजप्ट हुआ है उन्होंने वो उस शेड वहाँ पे रेड शेड ज़्यादा अलाउ कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा एट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे स्पार्क लाइन इंसर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ये देखिए ये लाइन वाला जो स्पार्क लाइन वाला मेन्यू है उसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इस वाली रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टोटल को इंक्लूड नहीं करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने उसके डेटा के अकॉर्डिंग हमें स्पार्क लाइन निकाल के दे दी है। उसके बाद हम हाई पॉइंट और लो पॉइंट को यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए उन्होंने डेटा के अकॉर्डिंग हमें ये स्पार्क लाइन निकाल के दे दी है। उससे कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है उसे पता चल जाएगा कि किस डेज में कितना MBPS यहाँ पे कंजप्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और उसके बाद इंसर्ट स्लाइजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो टाइम वाला है उसे हम ओके बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास ये स्लाइजर आ गया है। अभी ये बहुत कमाल की चीज़ है, आप देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यानी कि रात को 12 बजे यानी कि सुबह 12 बजे कितना डेटा कंजर्व हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग चार्ट दे देगा। ये देखिए ठीक है, और यहाँ से फ़िल्टर हम क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर बॉर्डर यहाँ पे अलाइन कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या कभी आपने टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किया है वो भी हमें इस कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।